हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस गीता चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह जब हम ये बोलते हैं तो बहुत ही हमारे मन को अलग ही शांति मिलती है। और जो भी टेंशन होती हैं आदमी के साथ, आदमी के दिमाग में, वो सारी टेंशन से एक साइड होके टेंशन और उससे दिमाग हट के हमारे इस मेडिटेशन में, हरे कृष्णा में, जय श्री कृष्णा में लग जाता है। अब बहुत जरूरी है, अगर हम सुबह सुबह इसे करते हैं तो हम इस दुनिया से अलग हट जाते हैं। जो भी हमारा ध्यान है, जो हम मेडिटेशन है, उसमें लग जाते हैं। और उस ध्यान से मन को जो शांति मिलती है, जो फॉर्मेट होता है, जो रिफ्रेशमेंट होता है, अमेजिंग होता है। I feel that whenever I record the video, whenever I come live, whenever I read Gita, I study Gita, so it happens to me. उसके बाद ना एकदम रिफ्रेशिंग, एनर्जेटिक ऐसे फील हो, gives me lot of energy when I do. Thank you so much आज फिर जुड़ने के लिए इस वीडियो में। अगर हम गीता की बात करें, किसी भी इंसान से अगर हम कहीं भी कभी भी गीता की बात करें तो हर एक आदमी शुरू करता है, कर्म किए जाओ बट फल की चिंता मत करो। ये तो सबने सुना है, कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करो। एक्चुअल में हमें कृष्णा ने यहाँ फल के लिए नहीं भेजा है, यहाँ हमें कर्म के लिए ही भेजा। और ये बिल्कुल सही बात है। तो कर्म किए जाओ, लेकिन कर्म कैसे करेगा आदमी? क्या होता है कि अगर हमें फल नहीं मिलता है, किसी ने अगर हमारा कहना नहीं माना, तो हम क्या करते हैं? तो कहना छोड़ देते हैं। कुछ काम करने के बाद अगर हमें फल नहीं मिला तो हम रुक जाते हैं, उस काम को करना बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जाता है कि आप अगर अपने काम को, अपने कर्म को शिद्दत के साथ करते हैं, यज्ञ की तरह करते हैं, भक्ति भाव से करते हैं और बिना सोचे करते हैं फल के बारे में, और आप उसे करते जाते हैं, उसे यज्ञ की भांति उसमें आहुति डालते जाते हैं, कर्म का एंड होता है और उसका फल मिल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। इस तरीके से कर्म करने के लिए तो श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। जब आत्मा अमर है तो आत्मा तो कभी मरेगा। नर्क के 3 द्वार, काम, क्रोध, लोभ। यहाँ पर अगर हम देखें तो मौन सबसे अच्छा उत्तर होगा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का महत्व नहीं देता। वहां पर मौन होगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। जो हमारी आत्मा का लक्ष्य है, जो हम उससे दूर जाते हैं, जो मेन रीजन है, वो हमें उसके बारे में पता ही नहीं कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम इसे जान नहीं पाते हैं और होता क्या है कि इसके विपरीत चले जाते हैं। कैसे? क्योंकि हमारा जो माहौल है, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, वहां से हम बिल्ड होते हैं। जैसे जैसे हम बिल्ड होते जाते हैं, ग्रो होते जाते हैं, और अगर हमें ये हमारे कानों में नहीं जाता है ये बात, तो हम उससे दूर चले जाते हैं। जब तक समझ में नहीं आता है, या तो जब तक कुछ बड़ी ठोकर ना लगे आदमी के जीवन में, कोई बड़ा थप्पड़ ना लगे, तो जब तक समझ में नहीं आता। उसके बाद भी जब समझ में आता है, जब वो अपने आप को क्वेश्चन करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, तब वो वहां तक उस चीज को ढूंढने में सफल होता है, समर्थ होता है। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। किसी भी धर्म को बनाने के लिए उसके लिए क्या कर्म करना है, उस कर्म को करना बहुत जरूरी है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो गए। तो अहंकार बहुत ही बड़ा दुश्मन है। अहंकार से क्रोध उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से कभी नहीं डरना चाहिए। आपने देखा होगा, जो बुरा करता है, जो बुरे काम करता है, गलत राह पर जाता है, वो उसे ऐसे करता है जैसे वो गलत ही नहीं, जैसे वो बिल्कुल अच्छा है, और वो जाता रहता है, उसे करता रहता है। और हम जब अच्छा करने की बात आती है तो हम वहां पे रुक जाते हैं, उस चीज में डर जाते हैं, या तो उस बुराई ने उस अच्छाई के ऊपर कब्जा कर लिया है, इसलिए वो अच्छाई वहां पे डर रही है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये ऐसा हो जाए। तो अच्छा करने में कभी नहीं डरना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि ये काम अच्छा है,
इसमें आपकी कोई बुराई नहीं है। अगर आप 4 लोगों को बताते हो तो आपको उनके सामने झुकना नहीं पड़े। आप ऐसा काम कर रहे हो तो वो अच्छा काम है। तो वहाँ पर आपको डरना नहीं चाहिए। ऐसा काम आपको कर देना चाहिए। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा है। किसी ने कहा है कि जब अच्छा समय ही नहीं रुक पाया तो बुरे की तो औकात क्या है, वो भी चला जाएगा। आपने एक कहानी सुनी होगी जिसमें एक महात्मा बोलते हैं, आपको एक पर्ची लिख कर देता हूँ और इस पर्ची को आप ओपन कर लेना जब आपको लगे कि अब जिंदगी में कोई रास्ता बचा नहीं है और आपको समझ में ना आए कि आगे क्या करना है। इंसान ने उस पर्ची को जेब में रख लिया और वो एक दिन बहुत परेशान थे। उसने सोचा, यार मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसे एकदम से याद आया महात्मा की बात। अरे महात्मा ने एक पर्ची दी थी और बोला था कि जब कुछ समझ में ना आए तो एक पर्ची खोल के दो। तो उस पर्ची में लिखा था, जब उस पर्ची को खोला, ये वक्त भी निकल जाए। और उस इंसान का दिमाग एकदम कूल, शांत, बिना किसी डर के, बिना किसी टेंशन के शांत हो गया। और उसे समझ में आ गया कि चिंता क्यों कर, चिंता करने की तो जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आपसे मिलता हूँ एक और वीडियो में कल। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।